हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सहज संबंध की बिंदु विक्षेप विधि करेंगे। इस विधि को इंग्लिश में स्कैटर डायग्राम मेथड बोलते हैं। तो जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, सहज संबंध क्या होता है। जब दो या दो से अधिक चरों के बीच में कारण और परिणाम संबंध पाया जाता है तो उसको हम सहज संबंध कहते हैं। अब सहज संबंध का अनुमान लगाने के लिए हमारे पास में बहुत सारी विधियां हैं और उन विधियों में से एक जो विधि है वह है बिंदु विक्षेप विधि। इसमें जो दो श्रेणियां दी गई होती है चरों की, उन श्रेणियों के जो जोड़े होते हैं, जैसे एक एक्स अपने पास में सीरीज है, दूसरी वाई सीरीज है, तो एक्स और वाई सीरीज के जो जोड़े होते हैं उन जोड़ों के आधार पर हम जो है ग्राफ के पेपर के ऊपर बिंदुओं को अंकित कर लेते हैं। फिर उन बिंदुओं के आधार पर सहज संबंध की दिशा और मात्रा का पता लगाया जाता है। जब हम बिंदु अंकित करते हैं तो आपस में जो बिंदु होते हैं वो जितने पास पास होंगे सहज संबंध की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। अगर बिंदु नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव से कोरिलेशन है, और अगर बिंदु ऊपर से नीचे बाएं से दाईं तरफ गिर रही हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन है। और ये बिंदु जितने आपस में एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे सहज संबंध की मात्रा उतनी कम होती चली जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आप करते हैं धनात्मक पूर्ण सहज संबंध। जो स्कैटर डायग्राम होता है उस डायग्राम के अंदर धनात्मक पूर्ण सहसंबंध जो होते हैं उनमें जो दोनों सीरीज होती है, दोनों सीरीजों के जो बिंदु जोड़ों के रूप में होते हैं। जैसे इसके अंदर अपने पास में सीरीज दे रखी है, एक में कीमत दे रखी है और दूसरी पूर्ति दे रखी है। तो कीमत और पूर्ति का पहला जोड़ा कौन सा है? 10 रुपये कीमत 10 वस्तुओं की पूर्ति। दूसरा जोड़ा इसके अंदर है 15 रुपये कीमत 15 वस्तुओं की पूर्ति। तो इस प्रकार से ये जो तीन जोड़े हैं, जब हम इन तीनों जोड़ों को ओ एक्स एक्स के ऊपर वस्तु की मात्रा लेकर के और ओ वाई के ऊपर वस्तु की कीमत लेकर के जब हम इन बिंदुओं को बनाते हैं तो उस समय हमारे पास में ये जो लाइन है, बिल्कुल बीच में से निकलती हुई लाइन है, ये हमेशा पूर्ण सहसंबंध को दिखाती है। और इसके जितने भी बिंदु होंगे, जैसे पहले 10 कीमत 10 पूर्ति, 15 कीमत 15 पूर्ति, 20 कीमत 20 पूर्ति, 25 कीमत 25 पूर्ति, तो ये सारे के सारे बिंदु जो है इसी पूर्ण सहसंबंध वाली रेखा पर ही आएंगे। तो इस प्रकार से ऊपर की तरफ निकलती हुई रेखा के जो ऊपरी दोनों बिंदु आते हैं तो उस समय सहसंबंध जो होता है धनात्मक पूर्ण सहसंबंध होता है। नेक्स्ट है अपना ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध। ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध के अंदर ये जो नीचे की तरफ आ रही है रेखा बाएं से दाएं, तो ये जो रेखा है नीचे की तरफ गिरती हुई रेखा, ये पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को दिखाती है। और जब हम मांग और कीमत के जो जोड़े हैं उन जोड़ों के बिंदुओं को रेखांकित करते हैं या अंकित करते हैं, तो अगर ये बिंदु इसी रेखा पर आते हैं तो ये ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध होगा। और ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध में जो कोरिलेशन जो होता है वो -1 होता है। यहाँ पर गलती से +1 लिखा हुआ है, ये -1 आएगा, R = -1। तो इस प्रकार से जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे मांग कम हो रही है, और दोनों के अंदर जो विपरीत दिशा में परिवर्तन हो, इसे सहसंबंध जो है वो ऋणात्मक है। और पूर्णतः सहसंबंध है क्योंकि दोनों में एक समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट है धनात्मक सहसंबंध। देखिए ये जो गाड़ी रेड लाइन दिखाई दे रही है ये पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध को दिखाती है, यानी R = +1। और जो हमारे पास में वास्तविक आंकड़े थे एक्स और वाई के, उन एक्स और वाई को जब हमने यहाँ पर रेखांकित किया तो उसके अंदर ये जो है ना दानेदार जो आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये जोड़े हैं जो हमने अंकित किए हैं। तो ये जोड़े जो है जितने इस रेखा के पास होंगे सहसंबंध की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। अब ये देखिए सारे के सारे जोड़े जो इस रेखा के बिल्कुल ऊपर नहीं आ रहे, कुछ इसके दाईं तरफ है, कुछ इसके बाईं तरफ है। तो जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये धनात्मक सहसंबंध है। और ये जैसे जैसे दूर होते जाएंगे इस रेखा से इनका बिखराव और दूर होता चला जाएगा, सहसंबंध की मात्रा उतनी कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट है ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध आप देखिए ये जो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती हुई रेड लाइन है, ये पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध को दिखा रही है। लेकिन जो वास्तविक हमने डाटा लिए थे, कुछ जो बिंदु है वो इसके दाईं तरफ है, कुछ बिंदु इसके बाईं तरफ है। तो इस प्रकार से ये बिंदु जितने और दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे सहसंबंध की मात्रा और कम होती चली जाएगी। तो ये ऋणात्मक सहसंबंध की अवस्था के अंदर ये जो बिंदु हम लेते हैं ये बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरते हुए होते हैं।
इसके बाद शून्य सहसंबंध कि जब दो चरों के बीच में कोई सहसंबंध नहीं होता है, उस अवस्था के अंदर जो हम बिंदु बनाते हैं, जो हमारे पास में सीरीज दी गई, सीरीज के आधार पर, तो ये जो बिंदु होते हैं ये बहुत ही दूर दूर तक बिखरे हुए होते हैं पूरे डायग्राम के अंदर। तो इस प्रकार हम इसमें देख रहे हैं कि भी किसी भी एक दिशा के अंदर ये इनका मूवमेंट नहीं है, तो ये जो है शून्य सहसंबंध को दिखा रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद एक और ये एग्जाम्पल लिया गया है। ये जो एग्जाम्पल है, अगर आप इस लाइन को देखोगे तो देखते ही पता चलेगा कि ये ऋणात्मक सहसंबंध को दिखा रही है, क्योंकि जो ये लाइन है, रेड लाइन, ये बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिर रही है। दूसरा, ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, इसका मतलब पूर्ण धनात्मक पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध नहीं है। लेकिन इसके जो ये लाइन है, ये जो एक्चुअल लाइन होगी उसके बिल्कुल थोड़ी सी आसपास ही नजर आ रही है। इसका मतलब ये जो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है। ये इधर जो है टेबल भी दिखा रखी है, एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज, इसी के आधार पर जो ये टेबल बनाई गई, डायग्राम बनाया गया है। नेक्स्ट, अब इसके गुण। जो स्कैटर डायग्राम मेथड होता है उसका सबसे पहला गुण है कि यह सहसंबंध को दिखाने का एक बहुत ही आसान तरीका है, यानी इसमें किसी प्रकार की जो है कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई जटिलता नहीं है। दूसरा, इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। हमारे पास में एक सीरीज है, सीरीज के अंदर जो एक्स और वाई के जो पेयर होते हैं, उन पेयर के आधार पर आप जो है बिंदु लगाते चले जाते हैं और बहुत ही कम समय में हमारा जो है सहसंबंध का पता चल जाता है। तीसरा, क्योंकि ये जो है रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, इसलिए एक आकर्षक भी होता है। नेक्स्ट, इसको देखते ही पता चल जाता है, जो आपने डायग्राम बनाया है स्कैटर डायग्राम, उसको देखते ही पता चल जाता है कि दो चरों के बीच में सहसंबंध है या नहीं है। जैसे आप इसको पीछे लेकर के चलते हैं तो इसमें देखो, इसमें जो है ये सहसंबंध है दोनों के बीच में। इसमें देखते ही पता चल जाएगा कि इनमें कोई सहसंबंध नहीं है, क्योंकि हमारे जो बिंदु है बिल्कुल बिखरे हुए हैं। इसमें देखते ही पता चल जाएगा ऋणात्मक सहसंबंध है, इसमें पता चल जाएगा धनात्मक सहसंबंध है। इसमें सारे बिंदु जो है एक ही लाइन पर आ रहे हैं नेगेटिवली, तो ये ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध है। इसमें जो है सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो जो धनात्मक पूर्ण सहसंबंध की रेखा है उसी पर आ रहे हैं, तो इससे हमें देखते ही पता चल जाता है कि सहसंबंध है या नहीं है। दूसरा, इसका जो एक और एडवांटेज है कि इसमें देखते पता चल जाता है सहसंबंध की मात्रा क्या हो सकती है। तो इसमें इस रेखा में आप देखोगे तो इसमें पूर्ण सहसंबंध है, क्योंकि सारे के सारे बिंदु जो है इसी रेखा पर आ रहे हैं। अगर इसमें देखोगे तो आप ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध है, क्योंकि सारे के सारे जो बिंदु है वो ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध की रेखा पर आ रहे हैं। इसमें आप देखोगे तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव है, इसमें देखोगे तो आप हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव है, देयर इज नो कोरिलेशन। तो इस प्रकार हम जो है इसका एक और गुण ये है कि भी देखते पता चल जाता है कि भी संबंध जो है वो धनात्मक है या ऋणात्मक। अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए स्कैटर्ड बिंदु होते हैं तो धनात्मक सहसंबंध है, अगर बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरते हुए होते हैं तो ऋणात्मक सहसंबंध है। इसके बाद इसके दोष हैं। वैसे इसके जो गुण है वो बहुत ही आसान है, मितव्ययी है, आकर्षक है, ये सारे गुण है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा दोष है वो दोष ये है कि इसमें सहसंबंध की केवल दिशा का पता चलता है कि सहसंबंध जो वो ऋणात्मक है या धनात्मक है या कोई सहसंबंध नहीं है। वास्तव में सहसंबंध की मात्रा कितनी है, क्योंकि सहसंबंध जो होता है वो -1 से लेकर के +1 के बीच में होता है, तो -1 और +1 के बीच में हम जो सहसंबंध दिखा रहे हैं स्कैटर डायग्राम में वो कितना है, 0.5 है, -0.5 है, 0.25 है, कितना है इसके बारे में हमें नहीं पता चलता। तो ये जो मेथड है ये जो है ये नहीं बताता कि सहसंबंध की मात्रा क्या है, केवल सहसंबंध की दिशा के बारे में बताता है। थैंक यू।